जय हिंद दोस्तों, इससे पहले की दो वीडियो में आपने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को समझ लिया होगा। हालांकि वो आपके चैप्टर से डिलीट है, बट मैंने कहा था ना, कहानी समझते हुए चलना बस, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकंड वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर से ही आपका शीत युद्ध और शीत युद्ध जो है इसी से ही जुड़ेगा आपका चैप्टर, है ना। अभी तक आपको पता होगा कि चैप्टर जो है हम मेन चैप्टर पे नहीं आए हैं, हाँ, बट हम चैप्टर के सराउंडिंग ही हैं, क्योंकि ये कहानी आपकी क्लियर होना बहुत जरूरी है। ना केवल इसलिए कि आपके एग्जाम में से रिलेट है, आप नहीं पढ़ोगे, इसलिए भी पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि बैकग्राउंड की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि दो ध्रुवीयता बनी कैसे थी। आज हम उसी को समझेंगे कि दो ध्रुवीयता का उदय कैसे हुआ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जिसमें मैंने आपको द्वितीय विश्व युद्ध समझाया था, सो मैंने कहा था आपसे कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ जापान की पिटाई से, है ना, जापान की पिटाई जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगी और वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब तक एक घटना हो चुकी थी। और वो घटना क्या थी कि जो रूस की सेना थी वो भी जर्मनी में घुस चुकी थी और जो अमेरिका की सेना थी वो भी जर्मनी में एंटर कर चुकी थी। यानी कि एक बार अगर मैं आपको देखो, हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया ना, यहाँ पे बात समझ गए। टॉपिक भी क्लियर करते चलना। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो चुका है, सेकंड टॉपिक क्लियर हो चुका है, और आज हम समझेंगे शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, जो सबसे लंबा युद्ध तक का, बात समझ गए, इतिहास का सबसे लंबा युद्ध 46 साल चला। इसको बोलते हैं शीत युद्ध। क्या बोलते हैं इसको? हम शीत युद्ध बोलते हैं। आज हम इसको क्लियर करेंगे, यानी कि हमारे 3 टॉपिक डन हो चुके हैं, बात समझ गए। उसके बाद फिर गुड निरपेक्षता। देखो मैं समझा देता हूं आपको। मैंने आपसे कहा था कि 1945 में, कब, सॉरी, मैंने बताया था आपको कि 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला? आप बोलोगे भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था। क्या चला था? सेकंड वर्ल्ड वॉर। और इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन लड़ रहे थे? मैंने कहा था इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में भैया यूके यानी कि ब्रिटेन था और फ्रांस था। कौन था? फ्रांस। और कौन था इसके अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर? और भैया इसके अंदर था रशिया। कौन था इसके अंदर? रशिया था। और उसके बाद इसके अंदर अमेरिका था। क्लियर है मेरी बात? इधर कौन था भैया? जो सारी कहानी की शुरुआत करेगा वो जर्मनी था। फिर उसके बाद आपका इसमें इटली था, और जिसकी लास्ट में पिटाई लगेगी वो था जापान। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर किसने शुरू किया था? जर्मनी ने। और सेकंड वर्ल्ड वॉर किसकी पिटाई से खत्म हुआ था? जापान की। जब 6 अगस्त को जापान पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को जापान में फैट मैन बम गिर जाएगा, ठीक है। और 15 को एक और गिरने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो सरेंडर कर देगा और वो कहेगा कि आज के बाद मैं कभी सेना नहीं रखूंगा। और इसी पश्चाताप के तौर पर अमेरिका क्या बोलेगा कि आज से जापान की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका की है। इसीलिए आज आप देखोगे कि अमेरिका के और जापान के संबंध अच्छे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसमें जब अमेरिका ने जापान को मारा, बात समझ गए, उसके बाद अमेरिका भी चौंक गया था कि यार, क्योंकि देखो एक्चुअली में परमाणु बम का यूज कभी हुआ था नहीं, और पहली बार जो परमाणु बम बनाया, सबसे पहली बार वो बनाया अमेरिका ने। रिसेंटली अभी 9 देशों के पास क्या है? परमाणु बम है। 9 देशों के पास क्या है? परमाणु बम। पहला देश जिसने परमाणु बम बनाया अमेरिका। आखिरी देश जिसने परमाणु बम बनाया वो है उत्तरी कोरिया। बात समझ गए? किम जोंग पगला, उसके पास भी क्या है? परमाणु बम। समझ गए? और यहीं से अमेरिका जो है, बात समझ के, ताकतवर बन जाता है, और अमेरिका पूरी दुनिया में एक अपना वर्चस्व दिखाता है कि देखो मेरे पास क्या है? परमाणु बम है। यानी कि यहां से आप कह सकते हो एक तरीके से कि जापान पर हमला कर कर अमेरिका ने यह भी प्रूफ दे दिया कि भैया अगर आप अब आज के बाद मुझसे कोई भी देश भिड़ेगा तो उसका जवाब ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। यहां पर अमेरिका ने अपनी ताकत भी दिखा दी एक तरीके से। समझ गए? नहीं समझ गए? द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करते करते, और आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध जापान के पिटाई से खत्म हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध में इन देशों की क्या हुई? हार हुई। और मैंने कहा था जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, है ना, उस सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर दुनिया में यही देश ताकतवर थे। बेसिकली देश कितने ताकतवर थे उस टाइम पे? यही, एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान, यूके, फ्रांस, रशिया, यूएसए, ये ताकतवर देश थे उस टाइम पे। इस टाइम पर जो पूरी दुनिया थी वो बहुध्रुवीय थी। बहुध्रुवीय मतलब होता है जब इसमें बहुत सारी महाशक्तियां हो, लेकिन इन बहुध्रुवीय महाशक्तियों में से 3 महाशक्तियां तो पिट चुकी हैं। समझ गए? जर्मनी पिट चुका है, इटली पिट चुका है, जापान पिट चुका है। अब यहां पर बचे कितने देश? 4 देश। और इन 4 देशों की क्या हुई थी? जीत। ध्यान सुनना मेरी बात को। इन 4 देशों की जीत तो हुई, बट इन 4 देशों में से जो 2 देश हैं, कौन? एक आपका ब्रिटेन और एक फ्रांस, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तबाह हो चुकी थी, बहुत खराब हो चुकी थी इनकी अर्थव्यवस्था। क्योंकि सबसे ज्यादा जर्मनी ने अगर नुकसान पहुंचाया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो वो इन दोनों को पहुंचाया था, और फ्रांस की पिटाई से ही शुरू हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये चारों देश सेकंड वर्ल्ड वॉर के विजेता तो हैं, बट इन चारों देशों में ये तो पिटे। इन चारों देशों में से 2 देशों की तो हालत खराब हो चुकी थी, यूके और फ्रांस की। तो सूखे सूखे कौन से 2 देश ठीक ठाक बचे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद? आप बोलोगे भैया एक रशिया और एक अमेरिका। यानी कि यहां पर मैं अगर मेन कंक्लूजन निकालूं तो यहां से आप पाओगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से 2 ताकतवर देश निकलकर सामने आ रहे हैं। एक कौन आ रहा है भैया? अमेरिका आ रहा है। कौन आ रहा है? अमेरिका। बिल्कुल धैर्य के साथ समझेंगे तरीके से।
और दूसरा कौन आ रहा है भैया, सोवियत संघ, जिसे हम रूस कहते हैं। ठीक है, ये दो देश ताकतवर बन के निकल रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मैंने कहा था जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तब तक यहां से किसकी सेना, मैंने कहा था आपसे कि यहां जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, यहां से रशिया की सेना और यहां से अमेरिका की सेना कहां पहुंच चुकी है, जर्मनी। और इन दोनों सेना जो है, इन दोनों ही सेनाओं का जो आमना सामना है वो एक जगह होगा, और वो है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। बात समझ गए। होता क्या है समझना ध्यान से, जो ये जर्मनी है, क्या है जो ये जर्मनी की जो राजधानी थी उसका नाम था बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या थी, बर्लिन थी। और बर्लिन के अंदर, बात समझ गए नहीं समझ गए, दोनों सेना आ चुकी थी यहां, यानी कि पूरब की तरफ से किसकी सेना आ चुकी थी, रशिया की, जैसे आप सोवियत संघ कहते हो, और यहां से अमेरिका की सेना आ चुकी थी। और दोनों ने इस पॉइंट पर आकर जर्मनी पर कब्जे की बात कर दी कि भाई जर्मनी जो है उस पर कब्जा हमारा होगा। उधर अमेरिका ने कहा हम पहले पहुंचे हैं तो जर्मनी पे कब्जा हमारा होगा। वहां रशिया ने कहा नहीं नहीं, पहले हम पहुंचे हैं और कब्जा हमारा होगा। जबकि ये दोनों देखो साथ हैं, ये साथ भिड़ रहे हैं आपस में। ठीक, तो इसी वजह से हुआ ये कि जर्मनी की वजह से बर्लिन पर जब ये दोनों पहुंचे तो बर्लिन की दीवार खींच दी गई। क्या खींच दी गई, बर्लिन की दीवार। और इन्होंने फैसला किया कि बर्लिन जो है, बात समझ गए, वो हमारे और मतलब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में क्या बनेगी, एक दीवार बनेगी। और इस बर्लिन की दीवार के पश्चिमी तरफ, बात समझ गए, अमेरिका कब्जा माना जाएगा। किसका कब्जा माना जाएगा, अमेरिका का कब्जा माना जाएगा। और इस बर्लिन की दीवार के पूर्वी तरफ किसका कब्जा माना जाएगा, सोवियत संघ का कब्जा माना जाएगा। और इस तरह जो यूरोप था, बात समझ गए नहीं समझ गए, उसमें एक दीवार बनाई गई जर्मनी के अंदर, बर्लिन की दीवार। और ये बर्लिन की दीवार से अमेरिका एक तरफ हो गया और सोवियत संघ एक तरफ हो गया। इसको बोला गया पूर्वी खेमा, इसको बोला गया पश्चिमी खेमा। और ये दोनों आपस में भिड़ गए। इन्होंने बोला नहीं भाई, यूरोप के अंदर पूंजीवाद फेमस होगा। अमेरिका ने बोला नहीं, इसने कहा नहीं, यूरोप के अंदर साम्यवाद चलेगा। अब यहां से जो सोवियत संघ था, कौन था जो सोवियत संघ, ये एक्चुअली में किस अर्थव्यवस्था को मानता था, तो सोवियत संघ साम्यवाद को मानता था। अब मैं साम्यवाद आपको आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, है ना, पांचों टॉपिक हमारा साम्यवाद ही है। और यहां पर जो अमेरिका है, क्या है, जो अमेरिका यानी कि यूएसए, ये किसको फॉलो करता है, अमेरिका फॉलो करता है पूंजीवाद को। समझ गए। तो यहां से सोवियत संघ ने सोचा कि मैं पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में साम्यवाद का बढ़ावा करूंगा। लेकिन अमेरिका ने सोचा नहीं, मैं पूरी दुनिया में पूंजीवाद फैलाऊंगा। और मैंने कहा दोनों कहां पर आकर मिले हैं, बर्लिन की दीवार पे। और जर्मनी जो था, इन्होंने आधा आधा बांट लिया। और ये जर्मनी की जो बांटने की जो मैंने कहा ना निशानी बनी, वो बनी बर्लिन की दीवार। और ये बर्लिन की दीवार इन दोनों ने खड़ी कर दी। बर्लिन की दीवार के इस तरफ के जितने भी देश हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बर्लिन की दीवार के इस तरफ के, यानी कि पश्चिमी यूरोप, कौन सा यूरोप, पश्चिमी यूरोप, यानी कि जो पश्चिमी यूरोप के उस समय जो 8 देश थे, कितने देश थे, 8 देश, किसके साथ चले गए, अमेरिका के साथ। और ये देश किसको मानते थे, पूंजीवाद को। और यूरोप के जो पूर्वी देश थे, कौन से देश थे, पूर्वी यूरोप के जो देश थे 8 देश, ये किसके साथ चले गए, ये 8 देश चले गए सोवियत संघ के साथ। ये साम्यवाद को फॉलो करने लगे। और यहीं से दोनों ही देशों में जो दोस्त थे आपस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अमेरिका और सोवियत संघ, इनमें एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। किस बात के लेकर लड़ाई शुरू हुई थी, एक्चुअली में लड़ाई शुरू हुई थी विचारधारा को लेकर कि पूंजीवादी विचारधारा अच्छी है या फिर साम्यवादी विचारधारा। और एक फिर भिड़ गए थे बर्लिन, जर्मनी को लेकर। और फाइनली इन्होंने जर्मनी को आधा आधा बांट लिया और उसी बंटवारे का प्रतीक बनी बर्लिन की दीवार। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि शीत युद्ध का प्रतीक क्या थी, तो आप बोलोगे शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार थी, जिसे 1961 में बनाया गया। बनना तो पहले शुरू हो गई थी, बड़ी कंप्लीट कब बनी दीवार, 1961 में। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछेगा वो आपसे कि शीत युद्ध के अंत का प्रतीक क्या थी, तो आप बोलोगे कि जो शीत युद्ध था उसके अंत का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार का टूटना, क्योंकि 9 नवंबर 1989 को यह दीवार को तोड़ दिया जाएगा। ये बर्लिन की दीवार पूंजीवादी खेमे और साम्यवादी खेमे के बीच बंटवारे का प्रतीक बनेगी। और यहीं से युद्ध शुरू हो जाएगा, किसके बीच में, अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में। ये युद्ध 1945 में ही शुरू होगा। देख रहे हो, जैसे ही शीत युद्ध खत्म, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ठीक इसके खत्म होते ही क्या शुरू हो गया, शीत युद्ध शुरू हो गया। क्या, ठीक इसके खत्म होते ही क्या शुरू हो गया, शीत युद्ध शुरू हो गया। अब समझ आया शीत युद्ध क्या शुरू हुआ। लेकिन क्या शीत युद्ध में सिर्फ विचारधारा की लड़ाई थी, नहीं, लड़ाई इसमें विचारधारा की थी, लड़ाई इसमें सेना की भी शुरू हो गई कि तुम्हारी सेना ज्यादा अच्छी या मेरी सेना ज्यादा अच्छी, तुम्हारे हथियार ज्यादा अच्छे या मेरे हथियार ज्यादा अच्छे। समझ गए, तुम ज्यादा दुनिया पे कब्जा करोगे या मैं ज्यादा कब्जा करूंगा, तुम्हारे पास ज्यादा संसाधन होंगे या मेरे पास संसाधन। और यही एक होड़ लग गई और इसी को बोला गया शीत युद्ध।
इसमें विचारधारा को लेकर, सैन्य संघर्ष को लेकर, औद्योगिकरण को लेकर, हथियारों को लेकर, संसाधनों को लेकर, गुलाम बनाने को लेकर, समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर। एक लड़ाई शुरू हुई अमेरिका में और सोवियत संघ में, इसी को बोला गया दो ध्रुवीयता, क्योंकि इस टाइम पर पूरी दुनिया कितने भागों में बढ़ गई, दो भागों में। एक वो भाग जिसके साथ जो अमेरिका के पक्ष में था, एक वो भाग जो सोवियत संघ के पक्ष में था। इस टाइम पर पूरी दुनिया में दो प्रकार के देश थे, एक वो देश जो है तो पूंजीवाद को मानते हैं या अमेरिका के अग्रणी है उसके साथ रहते हैं, एक वो देश जो सोवियत संघ यानी कि समाजवाद को मानते हैं और वो उसके साथ रहना चाहते हैं। समझ गए, क्लियर है। और इसी टाइम पर सोवियत संघ 15 देशों को मिलाकर एक ग्रुप बना लेगा सोवियत संघ, समझ आया, क्लियर है। तो जस्ट यहां से आपको समझ में आई होगी कहानी। अब मैं आपको समझाता हूं, ये बात क्लियर हुई ना कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और जो दो दोस्त थे वो आपस में क्या बन गए, दुश्मन बन गए, और यहीं से शुरू हुआ शीत युद्ध। हालांकि ध्यान रखना, इसको शीत युद्ध कब बोला जाएगा, जब ये नहीं हो पाएगा 1991 में। इससे पहले तो ये युद्ध ही रहा होगा और लोगों को लगता होगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी इन दोनों के बीच में पूर्ण रक्त रंजित युद्ध हो सकता है। बट एट द एंड इन दोनों के बीच में पूर्ण रूप से रक्त रंजित यानी कि खून खराबे वाला युद्ध नहीं हो पाया। अतः लास्ट में जाकर इसको क्या बोला गया, शीत युद्ध बोला गया। एक ठंडा युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो होते होते रह गया, कोल्ड वॉर। समझ आया, क्लियर है। लेकिन इस शीत युद्ध के अंदर ना आपको समझाऊं मैं ध्यान से, तो ये ससुराई दोनों नहीं भिड़े आपस में, पूरी दुनिया तबाह कर दी इन लोगों ने, पूरी दुनिया तबाह कर दी इन लोगों ने। आज मैं कह रहा हूं 90% जो दुनिया में लड़ाई चल रही है ना, वो इन दोनों ही देशों की देन है, एक रशिया की और एक अमेरिका की। पूरी दुनिया में इन्होंने क्या कर दिया, मारकाट मचा दी, लेकिन खुद आपस में नहीं भिड़े। एक पॉइंट आया था जब ये दोनों आपस में आ गए थे क्यूबा मिसाइल संकट के टाइम पर, जब ये दोनों आमने सामने आ गए थे और दुनिया को लगा कि अब तो भैया परमाणु युद्ध हो जाएगा, बट होते होते रह गया। समझ गए, वरना ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कहलाता। इसीलिए ये शीत युद्ध जो है ना बहुत लंबा चलेगा और इस शीत युद्ध में बहुत देश तबाह होंगे, बहुत देश। मतलब जो देश अमेरिका के साथ थे, जो अमेरिका के साथ या पूंजीवाद को मानते हैं, उनको बर्बाद कर देगा कौन, सोवियत संघ। और जो देश सोवियत संघ के साथ थे उनको बर्बाद कौन कर देगा, अमेरिका। समझ गए, है ना। और ये 46 साल तक चलने वाले युद्ध को ही बोला गया शीत युद्ध। और इसमें दुनिया कितने भागों में बढ़ गई, दो भागों में। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ेगा दो ध्रुवीयता। समझ गए। और फाइनली इसका अंत कब होगा, 1991 में। अब समझते हैं, देखो जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि भैया शीत युद्ध के कारण क्या थे, क्या बोल रहा है, शीत युद्ध के कारण क्या थे। तो आप बोलोगे कि भैया जो शीत युद्ध था उसका कारण था विचारधारा। कौन सी विचारधारा थी यहाँ पे, तो आप बोलोगे भैया दो विचारधारा। एक कौन सी विचारधारा बैठ रही है इसके अंदर, पूंजीवादी विचारधारा। और पूंजीवादी विचारधारा को प्रेजेंट कौन कर रहा है, आप बोलोगे भैया अमेरिका। दूसरी विचारधारा यहाँ पर किसकी है, साम्यवाद की। किसकी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा। मैं बताऊंगा पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा में अंतर क्या होता है, दोनों विचारधारा क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। सैन्य शक्ति को लेकर कि भैया किसकी सैन्य क्षमता ज्यादा है, बात समझ गए नहीं समझ गए, किसकी हथियारों की क्षमता ज्यादा है, कौन दुनिया में ज्यादा हथियार बेचेगा। क्योंकि देखो जब युद्ध बढ़ते हैं तो हथियारों की खरीदारी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये दोनों ही देश पूरी दुनिया में अब बाकी देशों को क्या बेचेंगे, हथियार। अमेरिका बोलेगा कि मेरे हथियार सोवियत संघ से भी ज्यादा अच्छे हैं, सोवियत संघ बोलेगा मेरे हथियार अमेरिका से ज्यादा अच्छे हैं। अगर युद्ध ही नहीं होते तो क्या हथियार बेच पाते, ये लोग नहीं बेच पाते। ये खुद चाहेंगे कि युद्ध लंबा चले, युद्ध होते रहे, समझ गए, ताकि इनके हथियार बिके। वर्चस्व को लेकर ये चाहेंगे कि पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति फेमस हो, पूरी दुनिया के अंदर हमारा व्यापार बढ़े, हमारी कंपनियों का व्यापार बढ़ जाए, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाए। समझ गए, वर्चस्व को लेकर, दबदबे को लेकर भिड़ जाएंगे आपस में लोग बाग। समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर है। देशों को लेकर भिड़ जाएंगे कि ज्यादा देश किसके पक्ष में रहेंगे, ठीक। और मैंने कहा संसाधनों को लेकर पूरी दुनिया में लोग कब्जा करना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाना शुरू कर देंगे। कौन, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका ने सोवियत संघ को मारने के लिए उसके पड़ोसी देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ किसी उसके पड़ोसी देश को गुलाम बना लेगा, वहां से हथियार कंट्रोल कर सकता है, उस देश की सेना ले सकता है, वहां से अपने जासूसी कर सकता है, समझ गए, सैन्य अड्डा बना सकता है, ठीक, और वहां से निगरानी रख सकता है और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा अमेरिका का। समझ गए नहीं समझ गए। तो ये सारी चीजों को लेकर ये लोगों ने संसाधनों पर कब्जे को लेकर छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में डर फैल गया इस टाइम पे कि भैया छोटे मोटे देश जो हैं वो अमेरिका नहीं तो सोवियत संघ क्या हो जाएंगे, गुलाम। और जो देश उस टाइम पर नए नए आजाद हुए उनके सामने डर था। भारत भी उस टाइम पर आजाद हुआ और भारत को भी लगा डर कि इनके दोनों की लड़ाई के चक्कर में एक दिन मैं या तो सोवियत संघ का या तो अमेरिका गुलाम हो जाऊंगा। इसीलिए भारत गुटनिरपेक्षता अपना लेगा, 5 देशों को साथ लेकर। वो आगे पढ़ेंगे गुटनिरपेक्षता क्या था, समझ गए, क्लियर है। तो यहां से बात समझ आई, शीत युद्ध क्यों हुआ अब समझो। तो शीत युद्ध के टाइम पर विश्व कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में। इसी को क्या बोला गया, दो ध्रुवीयता। क्या बोला गया, दो ध्रुवीयता। तो दो ध्रुवीयता समझ गए ना। शीत युद्ध को ही क्या बोला गया, दो ध्रुवीयता बोला गया कि भैया विश्व कितने भागों में बटा हुआ था इस टाइम पे,
दो भागों में बटा हुआ था। बात समझ गए? पहला भाग कौन सा था? अमेरिका। दूसरा भाग कौन सा था? सोवियत संघ। जो अमेरिका था वो किसका प्रेजेंट करता था? अमेरिका प्रेजेंट करता था पूंजीवाद को। किसको प्रेजेंट करता था? अमेरिका पूंजीवाद को। सोवियत संघ किसको प्रेजेंट करता था? सोवियत संघ साम्यवाद को प्रेजेंट करता था। समझ गए? क्लियर है? और जो अमेरिका और जो सोवियत संघ था, इनकी लड़ाई के बीच में बटा कौन था बीच में? तो वो बटा था, मैंने कहा था यूरोप। कौन बटा था? यूरोप। इनकी लड़ाई के बीच में कौन बट गया था? मैंने कहा था ना, इनकी लड़ाई में यूरोप का बंटवारा हो गया था। और यूरोप जो था, मैंने कहा था ना, यूरोप जो है उसमें एक दीवार खींची गई थी, जिस दीवार का नाम क्या रखा गया था? इस दीवार का नाम रखा गया था बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार इनके बंटवारे का क्या बन जाएगी? प्रतीक बन जाएगी। मैंने पढ़ाया था। क्लियर है? और ये दीवार कब बनाई जाएगी? 1961 में। समझ गए? जर्मनी के अंदर बनी। कहां बनेगी? जर्मनी में। और यहाँ के जो देश हैं, बात समझ गए, इनको बोला गया पूर्वी यूरोप। और ये पूर्वी यूरोप के देश कहाँ किसके साथ थे? सोवियत संघ के साथ। और इधर के देशों को क्या बोला गया? पश्चिमी यूरोप। और पश्चिमी यूरोप के देश किसके साथ थे? अमेरिका के साथ। 8 देश इस तरफ, 8 देश इस तरफ। विश्व में कितनी ध्रुवीयता बन रही है? 2। क्लियर है? बात समझ गए, है ना? और अमेरिका जो था उसको बोला गया प्रथम महाशक्ति। क्या बोला गया अमेरिका को? प्रथम महाशक्ति। तो प्रथम महाशक्ति किसको बोला गया? अमेरिका को। प्रथम गुट किसको बोला गया? अमेरिका को। प्रथम खेमा किसको बोला गया? अमेरिका को। प्रथम दुनिया किसको बोला गया? अमेरिका को। ये सारे नाम थे। समझ गए? और द्वितीय महाशक्ति, अगर क्वेश्चन पूछे कि शीत युद्ध के टाइम पर द्वितीय महाशक्ति किसे बोला गया, तो द्वितीय महाशक्ति बोला गया सोवियत संघ को, या खेमा बोला गया, या गुट बोला गया। क्या बोला गया? गुट। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है? तो यही बन गया शीत युद्ध। और इस शीत युद्ध में अमेरिका जो था उसने सोवियत संघ को मारने के लिए कुछ सैन्य संगठन बनाए। क्या बनाए? कुछ सैन्य संगठन। जैसे अमेरिका ने सोवियत संघ को मारने के लिए एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नाटो। क्या नाम था? नाटो। और नाटो की स्थापना इसने कब करी? इसने 1949 में नाटो बनाया, 12 देशों को मिलाकर। मतलब अमेरिका ये चाहता था कि मैं अब अपने साथ दोस्तों को बढ़ाऊं ताकि मैं किसको मार सकूं? सोवियत संघ को। तो अमेरिका ने कई देशों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के देशों में एक सामूहिकता लागू करी और बोला कि अगर कल को हम नाटो में शामिल किसी भी देश पे हमला होता है तो हम 12 के 12 देश मिलकर उसको मारेंगे। अभी इसके अंदर 28 देश हैं। समझ गए? और नाटो की स्थापना करने वाला कौन था? अमेरिका। किसके लिए की थी इसकी स्थापना उसने? सोवियत संघ को मारने के लिए। समझ गए? और नाटो कैसा ग्रुप है? ये ग्रुप एकमात्र युद्ध के लिए बनाया गया ग्रुप था। इसका पर्पस है कि सामूहिक सुरक्षा करना। नाटो में शामिल अगर आप किसी भी देश पे हमला करते हो तो ये सारे देश मानते हैं कि आपने उस देश पे हमला नहीं किया, आपने हम सब पे हमला किया है, और ये सारे मिलके उसके चिपट जाते हैं। समझ गए? जैसे मान लो नाटो के अंदर कौन है? अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। अगर मैंने ब्रिटेन को मारा ना, तो मैंने सिर्फ ब्रिटेन को नहीं मारा, मैंने नाटो में शामिल हर देश से लड़ाई ले ली और सारे देश मेरे पे क्या जाएंगे? चिपट जाएंगे, हावी हो जाएंगे। उस सारे देश की सेना जो है मिलकर मेरे पर हमला कर देगी। ये नाटो बनाया। आज समझ गए? और 49 में फिर दूसरा बनाया इसने, क्या? सेंटो बनाया। क्या बनाया? सीटो बनाया। दूसरा क्या बनाया? सीटो। क्लियर है? उसके बाद 1954 में, उसके बाद अमेरिका ने बना दिया सेंटो। क्या बना दिया? सेंटो। 1955 में तो फिर सोवियत संघ ने कहा ठीक है भाई, तुम अगर युद्ध में मुझे मारने के लिए क्या बना रहे हो? ग्रुप, तो मैं भी बनाता हूं। और सोवियत संघ ने 1955 में किसको मारने के लिए? वार्सा पैक्ट बना दिया। क्या बना दिया? वार्सा पैक्ट। और ये किसके लिए बना दिया? ये बना दिया अमेरिका को मारने के लिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शीत युद्ध के टाइम पर, बात समझ गए, कई देशों को मिलाकर नाटो बनाया गया। वो ग्रुप कब बनाया गया था? 1949 में। किसने बनाया था? अमेरिका ने। किसके लिए बनाया था? सोवियत संघ के लिए। सीटो सेंटो। बात समझ गए? और सोवियत संघ ने अमेरिका के खिलाफ कौन सा ग्रुप बना दिया? वार्सा पैक्ट। और पूरी दुनिया इस तरह से 2 भागों में बढ़ती जा रही है। अमेरिका छोटे छोटे देशों को गुलाम बना रहा है, उन देशों को गुलाम बना रहा है जो सोवियत संघ को मारने के लिए, सोवियत संघ को कंट्रोल करने के लिए, सोवियत संघ पे जासूसी करने के लिए लाभदायक है। समझ गए? नहीं समझ गए? अब वो सारी स्ट्रेटेजिकली कौन अपनाएगा? अमेरिका। सेम वैसे ही सोवियत संघ अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए, अमेरिका को मारने के लिए, उस पर जासूसी करने के लिए जो अमेरिका के दोस्त हैं या जो अमेरिका के निकट में देश हैं उन पर कब्जा करना शुरू कर देगा। और पूरी दुनिया में इन दोनों ने क्या कर दिया? अपना वर्चस्व फैलाना शुरू कर दिया। आप कह सकते हो लैंडलॉर्डी जमा रहे हैं लोग। समझ गए? क्लियर? क्या जमा रहे हैं? लैंडलॉर्डी, कि भैया पूरी दुनिया में अब बस हमारी चलेगी, हम ही है जो है। समझ गए? क्लियर? और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक युद्ध को जन्म दे दिया और कब्जा करना उन्होंने शुरू कर दिया। समझ गए? और इसी का नाम पड़ेगा शीत युद्ध। लंबा चलेगा। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है? और इसी शीत युद्ध में जो सोवियत संघ था
उसका जब विघटन हो जाएगा, बात समझ गए, उसी को हम बोलेंगे दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। समझ गए? क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि कैसे ये लोग आपस में जब भिड़ रहे थे और पूरी दुनिया में इन्होंने गुलामी मचाना शुरू कर दी, तो इनके डर से एक तीसरा दुनिया बनेगी, एक तीसरा ग्रुप बनेगा जिसका नाम होगा गुट निरपेक्षता। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा गुट निरपेक्षता, उसमें हम गुट निरपेक्षता को समझेंगे। जय हिंद।